अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस्लामाबाद की पुलिस आज लाहौर जमान पार्क में मौजूद है और हाँ, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए ये पुलिस लाहौर पहुंची हुई है, लेकिन कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहां पर मौजूद है और कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं होने देंगे। याद रहे कि इमरान खान साहब पर ये एक तोशाना का केस है और जिस केस में अब उनकी ये जो गिरफ्तारी है उसका मामला जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं और खान साहब ने आज जो लोग जेल भरो तहरीक में शरीक हुए थे, जो कारकुनान थे और जो रहनुमा थे, उनसे आज गुफ्तगू की और बड़ी एक अहम बातें जो हैं वो खान साहब ने की हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं थोड़ी सी बात दूसरी तरफ लेके चलूँगा कि हुकूमत की तरफ से बड़े एक अजीबो-गरीब से जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं और इस तरह से लग ये रहा है कि जैसे लोगों को इश्तिआल दिलवाने की कोशिश की जा रही है कि जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो कुछ इस तरह की जो एक्टिविटी कर दें कि जिससे फिर हालात जो हैं वो हालात से बाहर हों, हाथों से बाहर हो जाएं, ताकि हमारे पास कुछ एक जो बयानिया है वो बने इमरान खान को गिरफ्तार करने का। तो इस वक्त कुछ मिली जुली जो राय हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरह से जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उनका एक बयान सामने आया और उन्होंने बर्गर बच्चे कहा और साथ उन्होंने कहा कि हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिरफ्तार कर भी लेंगे। तो बज़ाहिर ये तासुर सामने आ रहा है, यहाँ ये फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत ये नहीं चाह रही गिरफ्तारी। ये तो अदालती हुक्म है जिस पर इनकी गिरफ्तारी वाला जो पुलिस है वो वहाँ पर पहुँची है। इसी तरह से मरियम नवाज साहबा ने एक बड़ा अजीब सा ट्वीट कर दिया और लग ये बज़ाहिर रहा था कि ये फ़नी वे में किया है, लेकिन वो तो सीरियस ही होती हैं। जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि जी मरियम नवाज साहबा मेरी टीम की 12वीं प्लेयर हैं, तो मरियम नवाज साहबा ने ये एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज़रा थोड़ी सी बहादुरी जो है वो आप नवाज शरीफ से ले लें। तो ये इमरान खान साहब को वो कह रही हैं। तो ज़रा मैं थोड़ी सी तवज्जो दूसरी तरफ लेके जाना चाहूँगा कि वो कह किसके बारे में रही हैं कि जो बहादुरी के नाम पर 50 रुपए वाले स्टाम्प पर एक बंदा बाहर गया है इलाज के बहाने और वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मेरा तो मशवरा खान साहब को यही है कि ऐसी बहादुरी खान साहब ना ही ले। दूसरे जो मैंने शुरू में आपके साथ बात की थी, इमरान खान साहब ने खिताब किया, तो वो जो खिताब है वो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर जो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी वाला मामला है ज़रा हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि बाज़ार इसकी वजह क्या है गिरफ्तार करने की, क्यों ये पुलिस इस तरह से अचानक जो है वो चली गई। चूँकि 7 मार्च तक खान साहब के पास रिलीफ था, 7 मार्च को उन्होंने पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि जल्दी से गिरफ्तार करके उनको इस्लामाबाद ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले ज़रा मैं ये जो खान साहब ने खिताब किया है वो आपके सामने रखता हूँ, फिर हम उस पर भी मज़ीद आगे बात करेंगे। सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत डूब चुकी है, कौम पर यह बदतरीन वक्त है, तनख्वाहदार तबका महंगाई के हाथों पिस चुका है, हुक्मरान मुल्क को जिस तरफ ले गए हैं इससे हजूम नहीं कौम मुकाबला कर सकती है। गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती, सिर्फ आज़ाद कौम ऊपर जा सकती है। अगर जुल्म के खिलाफ कौम ना खड़ी हुई तो इस मुल्क को कोई मुस्तकबिल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी जंग हकीकी आज़ादी की है। प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर से पैसे मांगता फिर रहा है, लोग इसे धुतकार रहे हैं। इन्हें कोई पैसे इसलिए नहीं देता कि इन्हें पता है ये डाकू हैं। शहबाज शरीफ को 16 अरब चोरी के केस में सजा होने लगी थी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इसको बचाकर वजीर आजम बनवाया। कोई जुर्म नहीं जो इनके वजीर दाला ने ना किया हो। इनका अपना वजीर कहता है कि राणा सना ने 18 कत्ल किए हैं। लंदन के फ्लैट में बैठा शख्स फैसले कर रहा है कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। असद जरदारी भी पीछे बैठकर फैसले कर रहा है। ये चोर और कातिल अरबों के केसेस में फंसा हुआ था, इसे भी जनरल बाजवा ने बचाया। मुल्क पर जराइम पेशा अफराद को ऊपर बैठा दिया गया है। इनका नाम ECL में डालें तो घबरा जाते हैं, इनके नाम ECL में जाए तो इनकी टांगे कांपने लगती हैं। शरीफ और जरदारी खानदान अगर
अपना आधा पैसा भी पाकिस्तान ले आए तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुक्मरान जानबूझकर अदालतों में मेरे चक्कर लगवा रहे हैं, वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं, फिर भी मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। ये मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं जिसने मुझे गोलियां मारी। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अदालत में बयान लेते हैं और मुझे जिसको जान का ख़तरा है इसको अदालत बुलवा लेते हैं। इनका मज़ीद कहना था कि अपने वकला से कह दिया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हाथ लिखे कि मुझे मज़ाहिया केसेस में तलब कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ जेल में था तो मुझे कहा गया कि इन्हें कुछ हुआ तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। अब मैं चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ हुआ तो अब कौन ज़िम्मेदार होगा, ये वो कह रही हैं। और इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो ट्वीट्स हैं और बयानात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये गुफ्तगू थी जो खान साहब ने की। दूसरा जो मैंने आपके साथ बात करनी थी कि खान साहब को इस वक्त अचानक से ये उनकी गिरफ्तारी क्यों सामने आ रही है, और हो सकता है कि खान साहब गिरफ्तारी दे भी दें क्योंकि खान साहब हमेशा कानून और आइन पर चलने वाले हैं और ना तो वो इससे पहले भागे थे और ना वो अब भागेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की जो वजह है, जो ये इनकी गिरफ्तारी वाला मामला सामने आ रहा है, इसकी वजह है क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जो वीडियो लिंक के ज़रिए अपना जो ख़ताब किया था और तकरीबन हर शहर में उस ख़ताब को दिखाया गया और इस तरह से लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब रूबरू आकर एक जलसा कर रहे हैं। तो खान साहब ने अब जैसे ही ये अपनी जो मुहिम का आगाज़ है वो कर दिया है, इलेक्शन मुहिम का, तो अब इससे ये लोग घबरा रहे हैं क्योंकि ग्राउंड फील्ड पर इस वक्त इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो सबके सामने है। तो अब ये चाह ये रहे हैं और कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो नवाज शरीफ से जो वादा किया गया था अब उस वादे को वफा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा तब इलेक्शन होंगे और जब इलेक्शन होंगे तब इमरान खान नहीं होगा। तो अब बज़ाहिर लग भी ये रहा है और कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं और जो सियासतदान हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि शायद उस वादे को वफा करने का जो वक्त है अब ये वो वाला वक्त है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।